वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी एक्ट 2017 में सेक्शन 179 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द डायरेक्टर्स थ्रू सर्कुलेशन। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम देखते हैं कि डायरेक्टर्स अपनी जो डिसीजंस हैं वो कलेक्टिवली करते हैं और उन्हें अपनी ये डिसीजंस अपनी मीटिंग में करनी होती हैं। उन मीटिंग में उनकी जो है रेजोल्यूशन पास होती है और बहुत सारी ऐसी पावर्स भी हैं जो हमने पढ़ी थी कि जो डायरेक्टर्स को एक्सरसाइज करनी होती हैं थ्रू रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग। तो बार बार बाज़ औक़ात कंपनी में ज़रूरत पड़ जाती है जिसमें डायरेक्टर्स का अप्रूवल या उनकी रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम डायरेक्टर्स का मीटिंग के लिए सेम टाइम पर इकट्ठे होना सम टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो एग्ज़ाम में भी इस तरह की सिचुएशन सम टाइम हमें दे दी जाती है कि एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर्स की एक रेजोल्यूशन पास करना भी ज़रूरी है, लेकिन तमाम डायरेक्टर्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि वो एक टाइम पर इकट्ठे हो सकें। तो उसका आपको पूछा जाता है कि जी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो उसका आंसर बेसिकली इस सेक्शन के अंदर है कि सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो एक रेजोल्यूशन पास कर दी जाती है। तो इस सर्कुलेशन के थ्रू जो रेजोल्यूशन पास की जाती है वो वैलिड कंसीडर होती है। अब इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन तरीक़ेकार में एक जर्नल पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता यह है कि एक रेजोल्यूशन इन राइटिंग बनाई जाती है, वो तमाम डायरेक्टर्स को भेजी जाती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रेजोल्यूशन पास होनी है, अगर किसी डायरेक्टर की कमेटी में की रेजोल्यूशन है, तो उस कमेटी में जितने डायरेक्टर पार्ट होंगे उसका उनको वो भेजी जाएगी। तो रेजोल्यूशन की कॉपी भेजी जाएगी, उसके साथ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटैच करके भेजे जाएंगे। फिर डायरेक्टर्स जो हैं वो उस पर साइन करके अपनी जो ओपिनियन है वो मेंशन कर देंगे कि वो इस रेजोल्यूशन के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो उसको रेजोल्यूशन की फेवर में साइन कर देंगे कि हाँ जी हम चाहते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो जाए, मेजॉरिटी कर देगी, तो वो एक वैलिड रेजोल्यूशन बन जाएगी। और जो बिल्कुल वैसी होगी जैसे कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग करते और मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास होती, वैसे ही उसका इफेक्ट होगा। तो फिर बाद में उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर भी नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड के लिए नोट कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पर अब देखते हैं। अ रेजोल्यूशन इन राइटिंग यानी जबानी नहीं होगी, राइटिंग में होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की से की रेजोल्यूशन है तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी उसे कम से कम अप्रूव कर रही हो। और अगर कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स है तो उसमें भी अगर कमेटी में 5 लोग हैं तो कम से कम 3 लोग उसको अप्रूव कर रहे हो। फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग, तमाम वो डायरेक्टर जिनका राइट है कि उन्हें मीटिंग का नोटिस मिले। और ऐसी रेजोल्यूशन जो इन राइटिंग अप्रूव होगी वो होगी एज वैलिड एंड इफेक्चुअल एज इफ इट हैड बीन पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर और कमेटी ऑफ डायरेक्टर ड्यूली कन्वीन्ड एंड हेल्ड। एक प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करके जिस तरह रेजोल्यूशन पास होती है, जितनी वो वैलिड और इफेक्चुअल होती है, उतनी ही ये सर्कुलेशन वाली रेजोल्यूशन भी वैलिड एंड इफेक्चुअल होगी। सर्कुलेट करने के लिए भी लॉ ने 2 रिक्वायरमेंट मेंशन की हैं कि एक तो रेजोल्यूशन पास करने से पहले रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करना चाहिए विद नेसेसरी पेपर्स टू ऑल डायरेक्टर्स। अप्रूवल मेजॉरिटी का चाहिए लेकिन सर्कुलेट तमाम डायरेक्टर्स को करना है। फिर जब रेजोल्यूशन पास हो जाती है, लेट्स से कि मेजॉरिटी उसको अप्रूव कर देती है इन राइटिंग, तो उस रेजोल्यूशन को नेक्स्ट जो मीटिंग होगी बोर्ड की या कमेटी ऑफ डायरेक्टर की, उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग यानी मीटिंग का जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसका हिस्सा बना दिया जाएगा। वो उस नेक्स्ट मीटिंग के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। फर्दर ये कि बार बार कंफ्यूजन राइज ना हो कि रेजोल्यूशन पास हो रही है और कैंसिल हो रही है, इसके लिए लॉ ने एक सिंपल जो है रिक्वायरमेंट रख दी कि डायरेक्टर्स एग्रीमेंट टू अ रिटन रेजोल्यूशन, यानी यही जो ऊपर हम रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, पास बाय सर्कुलेशन वंस अप्रूव्ड मे नॉट बी रिवोक, के एक बार अप्रूव हो गई तो फिर बाद में आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है जो कंपनीज एक्ट 2017 ने दी लॉ में। ये पहले मौजूद नहीं होती थी। तो कुछ जब ये 2017 का लॉ आया तो तब से ये जो है कह लें कि एक फैसिलिटी दी गई, एक आसानी दी गई, जिसमें अब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कुछ फैसले इजीली कर सकते हैं थ्रू सर्कुलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।